हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से अपने ग्रैटिट्यूड की तरफ आगे बढ़ेंगे कि इस ब्रह्मांडीय एनर्जी के लिए सूर्य, चंद्रमा, इस एनर्जी के साथ साथ हम पांचों तत्वों की एनर्जी को आज प्रणाम करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए हमारे जीवन में जितनी हो सके ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। आप देखिए, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के ऊपर, आपके चाहने वालों के ऊपर, न चाहने वालों के ऊपर, सभी के ऊपर वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिससे कि आप अपने जीवन के हर उन पहलुओं को आसानी से अचीव कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ईश्वर इस ब्लेसिंग से आपके स्वास्थ्य लाभ दे, धन लाभ दे, रिलेशनशिप में लाभ दे, आपके और आपके परिवार को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करे। जिनके पास ये रीडिंग पहुंच रही है, लक्ष्मी नारायण की कृपा उनके ऊपर भर भर के आए। हरे कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण। काउंट योर ब्लेसिंग्स। जी हाँ, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मिली हुई है लक्ष्मी नारायण की कृपा से, या जिस देवता को आप मानते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। आपके आराम की वस्तुओं के लिए, आपके सब प्रकार की वस्तुओं के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। आज बहुत जल्दी नॉर्मल रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आपको कब मिलेगा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे एरिया में इंटरनेट इश्यूज़ हैं। तो मॉर्निंग में बन जाता है ये वीडियो, लेकिन कल रात होते तक, देर रात होते तक रिलीज़ हुआ है। तो थोड़ा शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करूँगी ताकि थोड़ा जल्दी ये रिलीज़ हो जाए और आप लोगों तक ये मैसेजेस पहुँच जाए। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, उतनी ही चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें और आप इसको यूज़ करते हुए, हो सकता है ईश्वर के द्वारा कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो जी यार, यहाँ पर मेरे को एक स्टोरी नज़र आ रही है। ये स्टोरी है, शादी से स्टार्ट होती है, एक सेलिब्रेशन से स्टार्ट होती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक वक्त था जब आपने अपने जीवन को बहुत एंजॉय से स्टार्ट किया था। ये मुझे पास की एनर्जी नज़र आ रही है। पैसे की भी बरकत थी, खुशहाल जीवन था। आप देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। किसी ने आपसे कुछ मांगा, आपने उदारतावश लोगों को दे दिया। कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों दे रहा हूँ। बस आपको लगता था जितना मैं दूँ उतना ही शायद मुझे कई गुना वापस आ जाएगा, क्योंकि आजकल लोग यही कहते हैं, जो आप देते हो कई गुना वापस आता है। पर डियर, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम चालू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके लाइफ में कोई अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने आपके अच्छे भाव को कभी भी सराहा नहीं। उन्होंने आपके अच्छे भाव को कभी भी सही मायने नहीं दिया हुआ है। कह सकते हैं आपकी वैल्यू नहीं की है। आपको से लेने की ही उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो गिविंग का जो है वो नहीं आपको प्राप्त हुआ। उन्होंने बस आपसे रिसीव ही किया हुआ है। और यही कारण है कि आज मैं आप में से कई लोग बहुत नेगेटिव चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देने के कारण शायद आपने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा, नहीं आपके बच्चों के बारे में आपने सोचा। बस यही सोचा कि भाई सबकी इच्छाएं पूरी करते जाओ, क्योंकि आप बहुत दानी किस्म के इंसान थे। तो कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आपको देखने को मिली होगी आपको करंट सिचुएशन में, या हो सकता है जस्ट बिफोर 2, 3, 4 ईयर्स बैक, जिसके कारण आपको बहुत चिंताएं रहती हैं। आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो, लेकिन चिंताएं आपको यहाँ घेरी रहती हैं। यहाँ मैं आपके लिए बात करूँ तो आपने हमेशा लोगों की इच्छाओं को ज़्यादा महत्व दिया है, लोगों की सोच को ज़्यादा महत्व दिया है। आप हमेशा इस बात को लेकर सफाई देते रहे कि आप अच्छे हैं, और आपको अच्छे बनने के चक्कर में आप हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरी करते रहे। लेकिन ये जो आपके अंदर भाव थे कि मैं यदि कुछ अच्छा करूं तो लोग मेरे साथ हो जाएंगे, मैं उनके लिए कुछ बेहतर करूं तो लोग मेरे साथ हो जाएंगे, मैं उनके लिए सब कुछ दे दूं, मैंने आपने अपना सुख, चैन, आराम सब दे दिया, लेकिन फिर भी वो वैल्यूज़ आपकी तरफ नहीं आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है
एहसान फरामोश का। डियर, अगला जो है वो बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश है। हो सकता है वो आपकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, और जबकि आप अपनी अहमियत को सिद्ध करने के लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं, और अब लग रहा है आप थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब फाइनेंस को लेकर भी आप बहुत दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, और आप इस रिलेशनशिप को संवारना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, और उसके लिए आप बहुत चिंतित हैं कि इसमें और क्या किया जाए कि सब कुछ वापस ठीक हो जाए। लेकिन जिस इंसान के अंदर आपकी वैल्यूज़ नहीं हैं, उसके लिए आप कितना भी करो, वो आपको हमेशा नीचा ही गिराएगा, या वो आपकी बल्कि आगे बढ़ने की गति को रोकने की ही कोशिश करेगा। तो उस इंसान ने आपकी दया भाव का प्रति उत्तर खुशियों से न देते हुए बल्कि आपको मनी ब्लॉक किया हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपको पैसे को लेकर बहुत सारी गलत बातें करके कुछ डिफ़िकल्टीज आपके मनी ग्रोथ में पैदा की गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। इन सारी सिचुएशन के होते हुए भी कुछ अच्छे लोगों को आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है, जो आपकी आंखें खोलना चाहता है, जो आपसे कहना चाहता है उस इंसान के सामने अपनी अहमियत को सिद्ध मत करो। जिस इंसान के अंदर आपके लिए कोई वैल्यूज़ नहीं है, आपके लिए कोई अच्छे भाव नहीं हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं हैं, ऐसे इंसानों को ज़्यादा तवज्जो देकर आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं किसी से, और ये इमोशनली हर्ट ही अब आपको एक अनकंडीशनल लव की तरफ आगे ले जा रहा है। ये ईश्वर की कृपा आ रही है आपके ऊपर, और ये ईश्वर की कृपा से ही आप अपनी उन सारी स्थितियों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं डियर, डिज़र्व करते हैं। खुशियाँ डिज़र्व करते हो, एन्जॉयमेंट डिज़र्व करते हो, और जो लोग आपको देते हैं, अब आपने सोचा है बस मैं अब उन्हीं को ही दूंगी या उन्हीं को ही दूंगा, क्योंकि आप पहले दे देते थे, बट अब आप इस शेयरिंग के नए नियम को समझ रहे हैं। पहले आप रिसीव करेंगे, फिर ही आप देंगे, क्योंकि बहुत चैरिटी कर ली है, बहुत जीवन में खुशियाँ ला दी हैं लोगों के। एक फीलिंग स्टकनेस को आप अब भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यही इसी ने आपकी अंदर की खुशियों को ख़त्म कर दिया है। पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आ रही है। एस ऑफ कप का कार्ड है, और ये एस ऑफ कप का कार्ड अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आ रहा है, जीवन में शांति लेकर आ रहा है, एक अनकंडीशनल लव लेकर आ रहा है। यहाँ आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप में से कुछ लोगों की उम्र 50 प्लस भी नज़र आ रही है, कुछ लोगों की 40 से नीचे की भी आ रही है। जो 50 प्लस के लोग हैं यहाँ पर, वो बहुत ज्ञानी हैं, पर कुछ लोगों के लिए अब आपके अंदर बहुत नफ़रत भर रही है, गुस्सा भर रहा है। अब आप इंडिपेंडेंट होकर अपने जीवन को अपनी जजमेंट से चलाना चाहते हैं, अपने स्वयं के निर्णय से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये बात फील हो रही है कि इतना करके क्या मिला मुझे। अब आपके अंदर उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और आप में से कुछ लोगों ने शायद दान करना ही छोड़ दिया है। अब आपको दान करने से ही नफ़रत हो गई। जिस चीज़ से आपको खुशियाँ मिलती थी, आपने वो छोड़ दी हैं, या छोड़ने का मन कर रहा है, या फिर आप में से कुछ लोगों ने दान करना कम कर दिया है। अब आप अपने सिर्फ इन स्ट्रेंथ पर विश्वास करना चाहते हो, अपने ऊपर काम करना चाहते हो, और अपने जीवन को एक नया दौर देना चाहते हो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे चीटिंग लोग आए हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचते हैं, और इसलिए अब आपके अंदर डर बैठ गया है, फेल्यूर का डर बैठ गया है, या कोई चीज़ चुरा के ले जाए फिर से उसका डर बैठ गया है, या मैनिपुलेशन का डर बैठ गया है, या फिर आपको
ऐसे लोगों से न लड़ने की इच्छा हो रही है और आप अंदर से बहुत क्रोधित होकर अंदर ही अंदर बवाल मचता हुआ नज़र आ रहा है। एक तूफान है आपके अंदर इस समय मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें आपकी डिले हो चुकी हैं, आपकी बहुत सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, आपके बहुत सारे आइडियाज़ लोगों ने चुरा लिए हैं और अब आप किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों का एक यंग हार्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ एज मैटर नहीं करती, लेकिन हो सकता है आप 25 से 40 के बीच में भी हो सकते हैं। फिर से उठ के खड़े होने की हिम्मत, ताकत आपने इकट्ठा कर ली है। फिर से आप नई चीज़ों को सोचना चाहते हो, क्विक थिंकर बनना चाहते हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं अब सोचूं और मेरे काम बन जाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे बस अपने अफर्मेशन के द्वारा ही मेरे जीवन को बदल देना है। यस, यूनिवर्स आपकी सुन रहा है, क्योंकि न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, आपने एक नए सिरे से एक नया कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए। अब आप हारना नहीं चाहते हो, आप जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। हो सकता है कोई नया प्यार, कोई नई रिलेशनशिप, नई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आए जो आपको इंस्पायर करे। कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आपके अंदर एक वापस एक अंदर का एक उत्साह जग जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का इस समय रेस्टलेस माइंड है, गॉसिप्स हो रही हैं अंदर, जो हम लोग बोलते हैं ना आत्ममंथन, बहुत सारी बातें होना, बहुत सारे अंदर विचार आना। इस समय कुछ लोग इस चीज़ों से गुजर रहे हैं। एनर्जी फील कर रहे हो लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कमर में किसी ने रस्सी बांध रही है, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन कोई आपको रस्सी से पीछे खींच रहा है। ये वाली कंडीशन इस समय मैं आप में से कुछ लोगों की महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन दिल्ली दूर नहीं है डियर, क्योंकि आप शांत भाव में रहकर अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। कुछ लव लाइफ आपकी तरफ आगे बढ़ रही है, कुछ पार्टनरशिप आपका हाथ बढ़ा रही है, यूनिटी होने को है, क्योंकि आपने एक बात समझ ली है, उन लोगों के लिए करके कुछ नहीं होगा जिनको आप सिर्फ देते गए, पर उन्होंने आपकी तरफ प्यार तक नहीं दिखाया, केयरिंग तक नहीं दिखाई। अब आप सिर्फ अपने आप से प्यार करना चाहते हो, अपनी कद्र करना चाहते हो, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हो, अपनी हिम्मत बढ़ाना चाहते हो, और यही सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। हो सकता है ये सेल्फ लव जो है आपको एक नई चॉइसेस आपके लाइफ में आए, एक प्यार, एक वैल्यू क्रिएट करे। हो सकता है ये रोमांस आपका किसी अपनों से या तो आपके अपने आप से होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है। क्यों? कि विजय तो हासिल होगी, क्योंकि लास्ट कार्ड हमारा एम्परर का है। तो डियर, अब आप अपनी एनर्जी को बूस्टअप करते हुए नज़र आ रहे हो। एक कहते हैं ना कि ये सारी ताकत ब्रह्मांड की एनर्जी को आप अपने हाथों में ले रहे हैं और अपने जीवन को एक नया दौर देने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई खुशियों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये द एम्परर की एनर्जी ही आपको अथॉरिटी दिलाती है, एक सही मायने में काम करने की प्रेरणा दे रही है। आप वापस अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए आगे आ रहे हैं। कोई आपको डोमिनेट करे, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो हार जाएगा। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रिजेक्शन अब आपके माइंड में है ही नहीं, क्योंकि अब आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं। अब आप अपने काम को एक स्ट्रक्चर वे में और एक लीडरशिप के वे में काम करते हुए नज़र आएंगे। आपने अपने चारों ओर कुछ बाउंड्रीज़ बना दी हैं, जिसमें कुछ लोगों को ही आप एंट्री देना चाहते हो,
और उन नेगेटिव वर्सन लोगों के जिनके लिए आपको सिर्फ चिंताएं रहती थी, जिनके लिए आप वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे थे, उनसे अब आप डिटैच होकर आगे बढ़ रहे हैं। डिसिप्लिन आपके लिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। समय का ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना, एक्सरसाइज का ध्यान रखना, क्योंकि सब चीज़ों पर अब आप खुद के कंट्रोल पर चलाना चाह रहे हैं और ये अच्छी बात है। जैसे एक फादर अपने परिवार को कंट्रोल करता है, सही गाइडेंस देता है, एक मार्गदर्शन बनता है, वैसा ही आप अब करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्वयं के बॉस, है ना। और अब आप अपनी पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप एक टीम बनाएंगे जिससे कि और ज़्यादा पैसा कमा सके। कुछ कम्युनिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ आप इस समय सोच भी रहे हैं अपने रिलेशनशिप और अपने इमोशंस दोनों को। अब आप एक एक आइडिया के साथ अब आप उसको संवार रहे हैं या फिर उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है और अब आप क्लियर कम्युनिकेट करने वाले। अभी तक आपने कभी किसी से क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं किया है, तो सपोर्ट कीजिए, स्वयं को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए। डियर, जीवन में आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, नए अवसर आ रहे हैं। इस समय आत्मविश्वास से आप भरे हुए हैं। अब आपकी हिम्मत और आपकी उम्मीदों को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि धैर्य है अब आपके पास और ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। यही सबसे सर्वोत्तम स्थिति नज़र आ रही है। तो आप एक अफर्मेशन लिख सकते हैं कि यह ब्रह्मांडीय एनर्जी मेरे ग्रोथ के लिए मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे न्यू आइडियाज़ दे रही है, ऐसे लोगों को मेरे लाइफ में ला रही है जो मेरे जीवन को और आगे बढ़ाए और तरक्की की राह निश्चित करे। तो ये थी रीडिंग। यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए और बिल्कुल आप जीतने के लिए बने हैं, यह आप हमेशा निश्चित कीजिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।